यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए दोस्तों कल जो है वह ऑफिशियल शॉर्टलिस्टिंग की जो है वह प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लेखपाल का जो पद है उसकी संख्या दोस्तों कितनी है, 7,994 पद है। और उसके सापेक्ष जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,66,712 लोगों को दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी यह लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब दोस्तों अगर बात किया जाए तो आयोग ने जो नोटिस निकाला है उसमें यह बोला है कि 15 गुना जो आयोग का पुराना नियम था, पुराना जो मानदंड था, उसी के हिसाब से आयोग ने यह नोटिस में लिखा है कि 7,994 पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है वह शॉर्टलिस्ट किया गया है। परंतु दोस्तों यह जो है एग्जैक्ट 15 गुना नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक लड़का है वह 50 नंबर पाया, एक लड़का 62 नंबर पाया, तो ऐसा नहीं होता है कि 19.5-20 लाख लोगों में सिर्फ एक ही लड़का होगा 62 नंबर पाया होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 62 नंबर पर, मान लीजिए 62 नंबर पर 800 लड़के हैं और 63 नंबर पर 400 लड़के हैं, तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन होती है। तब दोस्तों यह संख्या जो है लगभग कितना 46 गुना बैठ रही है। कितना बैठ रही है दोस्तों? 46 गुना यह संख्या जो है बैठ रही है, यानी कि 7,994 पदों के सापेक्ष 46 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि 3,66,712 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों लेखपाल में शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। तो दोस्तों अब इसका साफ जो है मैसेज यह है कि एक पद पर कितने दावेदार हैं दोस्तों? एक पद पर दावेदारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 46 है। ठीक है, आप जो है इस तरह से आप इस चीज को जान सकते हैं कि लेखपाल में एक पद के लिए 46 जो है बच्चे फाइट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। और दोस्तों लेखपाल का कंपटीशन इसलिए भी तगड़ा हो जाता है, यानी कि पीटी के द्वारा जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसके मुख्य परीक्षा का जो कट ऑफ है ज्यादा जाने का कारण सिर्फ यह हो जाता है दोस्तों कि वहां पर ऊपर के टॉप लेवल के बच्चे ही फाइट करते हैं। इस वजह से कोई भी परीक्षा जो पीटी की मुख्य परीक्षा होती है उसमें कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो टॉप बच्चे होते हैं वही जो है फाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी जो है मुख्य परीक्षा के लिए आज से ही अपनी तैयारी, जो लोग अभी जिनके साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उन सभी के लिए कल जो है आयोग ने पूर्ण विराम लगा दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी भाई बहन शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए जी जान लगा देंगे अपना। आइए कुछ और पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि जो है कितने लोगों को शॉर्टलिस्टिंग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोटा मोटी 46 जो है दावेदार एक पद के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए। अब दोस्तों अगर बात किया जाए यहाँ पर, अगर दोस्तों अगर हम देख लीजिए कि पीटी 2025 में कितने अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। तो दोस्तों एक रफली एक आइडिया मैं बताऊं तो 19.5 लाख का डेटा आता है, 19.5 लाख का डेटा आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर परसेंटाइल में बात किया जाए तो एक परसेंटाइल का अर्थ क्या होता है? 19,500। एक परसेंटाइल का अर्थ हुआ है 19,500, यानी कि दोस्तों अगर आपका परसेंटाइल मान लीजिए 98 परसेंटाइल आपने लेखपाल की परीक्षा में गेन किया, तो आपका जो रैंक होगी दोस्तों वह 19×38 39, लगभग 39,000 आपकी रैंक बन रही होगी। इसी के आसपास, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, बट इसी के आसपास जो है वो आपकी रैंक बन रही होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसको हम 20 मान लेते हैं, मान लीजिए एक बार रफली हम इसको मान लीजिए 20,000 हमने मान लिया, तो कितने लोगों को बुलाया गया दोस्तों? 3,66,712, यानी कि 18 गुना यहाँ पर बुलाया गया। ठीक है, तो 18 गुना, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि 100 माइनस 18%, यानी कि 82 परसेंटाइल तक बच्चों को कॉल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक मोटा मोटी आप कह सकते हैं 80 से 81 परसेंटाइल तक के बच्चों को यहाँ पर कॉल किया गया है लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप जो है दोस्तों, नंबर तो 55 है, नंबर जो है वह कितना है? 55 नंबर, 55.12 नंबर, यह जो है नंबर है। पर अगर परसेंटाइल देखा जाए दोस्तों तो यह जो है 80 से 81 परसेंटाइल तक जिन अभ्यर्थियों ने पीटी 2025 की परीक्षा में
प्राप्त किया है उनको जो है लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर तो बात हो गई शॉर्ट लिस्टिंग की, तो सभी अभ्यर्थी जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वह जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी अब जो है जोरों शोरों से करेंगे। तो अब दोस्तों अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा जो है प्लान क्या होना चाहिए हमें। अब दोस्तों हमारा प्लान क्या होगा तैयारी का, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लानिंग में दोस्तों हम सबसे पहले सिलेबस जानेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे तब तक जो है हम अच्छे मार्क्स से जो है कि वह सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों हम सिलेबस को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो भागों में हम सिलेबस को बांटेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप सभी जानते हैं लेखपाल की मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी 1/4 की, यह जो है आप नोट में याद रखेंगे, निगेटिव मार्किंग इतनी होती है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग। अब दोस्तों हमने सिलेबस को दो भागों में बांट लिया, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक स्ट्रेटजी के तहत मेहनत करेंगे, तभी जो है आप सिलेक्ट हो पाएंगे दोस्तों। बिना स्ट्रेटजी के आप सोचेंगे कि रैंडमली पढ़ के सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट होना मुश्किल है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनानी होगी दोस्तों, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सिलेबस को दो भागों में बांट लिया। तो पहला जो हमारा सिलेबस का पहला जो भाग होगा दोस्तों यूपी जीके होगा, यूपी जीके। और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड रहा है कि यह जो है जब से पीईटी लागू हुआ है तो मुख्य परीक्षा में यूपी जीके से 20 नंबर पूछा जाता है और कंप्यूटर से दोस्तों 15 नंबर, 20 नंबर और 15 नंबर, यूपी जीके से 20 नंबर और कंप्यूटर से आपसे 15 नंबर जो है वह पूछा जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी पार्ट में हम हिंदी को रखेंगे, हिंदी 10 नंबर की। और दोस्तों यहाँ पर डीआई यह भी 10 नंबर का, और पर्यावरण दोस्तों यह भी 10 नंबर का आपसे पूछा जाना है। यूपी जीके 20 नंबर, कंप्यूटर 15 नंबर, हिंदी 10 नंबर, डीआई 10 नंबर और पर्यावरण से दोस्तों 10 नंबर, यानी कि 20, 35, 45, 55 और 65, यानी कि 65 मार्क्स आपके जो है दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक से आपके 65 नंबर के सवाल पूछे जाने दोस्तों। आप याद कर लीजिए, अपने सिलेबस को आप याद करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आप भूल जाएंगे, आप हिंदी पर एक्सेस मेहनत करने लगेंगे आप अपना टाइम, लेकिन आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उनका परसेंटेज है, जो उनका वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उनको समय देंगे। तो 5 टॉपिक यूपी जीके, कंप्यूटर, हिंदी, डीआई और पर्यावरण, इससे जो है आपके 65 नंबर पूछे जाने हैं, आप इसे माइंड में रखेंगे। अब दोस्तों बात आती है नॉर्मल यानी ट्रेडिशनल जीके, यानी कि इतिहास, जो आप जीके में जानते हैं इतिहास, भूगोल, इसमें विश्व भूगोल भी इंक्लूड रहेगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी, ठीक है, संविधान। इससे जो है दोस्तों वह 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, करंट से 5 नंबर, तो कितना हुआ 15, 20, 25 करंट हो गया। और विज्ञान 5 नंबर, और ग्राम विकास से 5 नंबर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम टोटल करें तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 30, 35, यानी कि यहाँ से 35 क्वेश्चन और यहाँ से 65 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा डिफरेंस की, यहाँ पर मात्र 5 टॉपिक यूपी जीके, कंप्यूटर, हिंदी, डीआई और पर्यावरण 65 नंबर दे रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, करंट, विज्ञान और ग्राम विकास, यानी कि 7 सब्जेक्ट से आपको 35 नंबर मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप जो है खुद फैसला कीजिए कि आपको इन पर कितना समय देना है और इन पर कितना समय आपको देना है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि आप इस पर समय नहीं देंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा इन टॉपिक्स पर आप जो है ज़्यादा समय देंगे। और दोस्तों मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आप हमारी बात को, आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। यानी कि दोस्तों आपको यूपी जीके पर विशेष फोकस करना है, कंप्यूटर पर हिंदी 10 नंबर की आएगी, आपको विशेष फोकस करना है। और दोस्तों एक डीआई है,
तो डीआई में 2 डीआई आपसे पूछी जाएगी 5-5 नंबर की, तो यहाँ से आपको 10 नंबर जो है वह आपको जो है वह आएगा डीआई से। अब दोस्तों देखिए लेखपाल में के सिलेबस में आयोग ने गेम क्या खेला है मैं आपको बताता हूँ। बाकी दोस्तों आपको यह सभी पढ़ना है, इतिहास, भूगोल यानी जीएस, जीके का जितना पोर्शन है वो आप तो सब पढ़ेंगे ही। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को और जो है अच्छे से हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आयोग ने डीआई जो है 10 नंबर का पूछा है, 10 नंबर की डीआई। यहाँ पर आयोग ने गेम क्या खेल दिया है दोस्तों, यहाँ पर जैसे डीआई क्या होती है, डीआई दोस्तों एसआईसीआई की डीआई बन सकती है, परसेंटेज की डीआई बन सकती है, रेशियो एंड प्रपोर्शन की डीआई बन सकती है, काम और समय की डीआई बन सकती है। यानी डीआई जो एक ऐसा है कि वहां पर आयोग ने यह नहीं बताया कि किस चीज की डीआई दी जाएगी, इसलिए आपको पूरा मैथ जो है वो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जो है आप डीआई के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यह सभी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप डीआई के प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि डीआई जो ऐसा सेगमेंट होगा कि अगर आपको डीआई आएगी तो आप 10 के 10 प्रश्न जो है वह आप सही कर पाएंगे। तो यह कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब लास्ट में कट ऑफ बनती है तो 0.25, 0.35 पॉइंट में जो नंबर आते हैं वह बहुत ही क्रूशियल होते हैं दोस्तों, और यही नंबर जो है वो आपको मेरिट में जो है आपको स्थान दिलाते हैं। तो दोस्तों आपको डीआई पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। हिंदी से 10 प्रश्न आएंगे, वहां पर भी आपको मजबूत पकड़ बनानी है दोस्तों। तो इस बार की खास बात यह है कि पिछली बार जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें ग्राम विकास का पोर्शन बहुत ज्यादा था, तो लड़के जो है सभी लड़कों के लिए वह टॉपिक नया था, तो सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। परंतु इस बार का जो सिलेबस है बड़ा तो बहुत है, बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको उसके प्लानिंग के अनुसार आप जो है करेंगे तो पिछली बार से यह पेपर जो है मतलब आसान तो हम नहीं कह सकते कि आसान होगा, लेकिन अंडरस्टैंडेबल पेपर होगा, समझ के अकॉर्डिंग पेपर होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने मेंशन कर दिया है कि इस टॉपिक से इतना प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सभी चीजें बता दिया कि आप जो है इस तरह से तैयारी करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात आती है एग्जाम फर्स्ट चैनल की कि यह जो है आपकी तैयारी में कैसे जो है वह हेल्प करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो इस चैनल का मेन जो टारगेट है, मोटो होता है, वो प्रैक्टिस सेट होता है। तो एग्जाम फर्स्ट चैनल पर दोस्तों आप सभी को प्रैक्टिस सेट जो है वह डेली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेली जो है प्रैक्टिस सेट वह प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट को आपकी तैयारी में या आपकी सिलेक्शन में एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट मानता हूं, क्योंकि दोस्तों आप थ्योरेटिकली कितना भी आप ज्ञान ले लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करेंगे तब तक दोस्तों आप अपनी तैयारी को परख नहीं पाएंगे, पॉलिश नहीं कर पाएंगे, और जो है कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होती रहेंगी। तो आप सभी दोस्त जो भी एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वह जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल के और प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ेंगे। यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाएगा, और यहाँ तक कि प्रैक्टिस सेट में जो डीआई के प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर 6-7 प्रैक्टिस सेट डाल रखा है दोस्तों। आप सभी दोस्तों का काफ़ी जो है प्यार भी उस प्रैक्टिस सेटों में मिला था, परंतु शॉर्ट लिस्टिंग न होने की वजह से कुछ लड़के कंफ्यूज थे कि हम प्रैक्टिस सेट देखें या ना देखें। लेकिन अब दोस्तों आप जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, और एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट हुआ प्रोवाइड किया जाएगा, और अपना आप नंबर भी कमेंट करिएगा कि हम जो है इतने प्रश्नों का इसमें से सही उत्तर दे पा रहे थे। बाकी दोस्तों हिंदी की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, यूपी जीके आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, और कंप्यूटर, इन तीनों की क्लास भी आपको जो है वह एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वह डेली प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। और दोस्तों जो आप चैनल के बगल में जो यह घंटी जैसा आइकन होता है उसको भी आप जो है प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे कोई भी चैनल पर अगर वीडियो पड़ेगा तो सबसे पहले आपको नोटिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देखा, तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, मैं कितना सफल रहा आपको समझाने में, और आपकी लेखपाल के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है, आप सभी कमेंट करेंगे। मुझे आप सभी साथियों के कमेंट का इंतजार रहेगा।
तो दोस्तों विदा लेता हूँ यहीं पर, मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।